नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ साधना के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आईपीओ का एनालिसिस करते हैं, वो भी एकदम सिंपल और फ्रेंडली लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड है, ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कंपनी के आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी का इंट्रोडक्शन समझते हैं। ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग लिमिटेड की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2013 में। ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म है जो मेनली ऑयल एंड गैस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस, अर्बन डेवलपमेंट और एनर्जी सेक्टर्स में काम करती है। कंपनी का बेस त्रिपुरा के अगरतला में है और अब तक 900 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन इंस्टॉलेशंस कंप्लीट कर चुकी है अक्रॉस इंडिया। इसके प्रोमोटर्स हैं मिस्टर गौतम देवनाथ, जो ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स में काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की अगर बात करें तो कंपनी एंड टू एंड टर्नकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, फ्रॉम अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज। मतलब डिजाइनिंग, ईपीसी और फिर O&M सर्विसेज तक सब कुछ एक रूफ के अंदर। अगर बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो इनका पहला बिजनेस सेगमेंट्स है ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ कंपनी पाइपलाइन लेइंग, गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स, ऑयल पेट्रोकेमिकल टर्मिनल्स और सीजीडी दैट इज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। मतलब पूरा सेटअप फ्रॉम गैस सोर्सेज टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सेकंड है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। कंपनी O&M सर्विसेज प्रोवाइड करती है सीजीडीज कंपनीज, पीएसयू क्लाइंट्स और सीएनजी स्टेशंस के लिए। ये लोग पाइपलाइन रिपेयर, शेड्यूल्ड शटडाउन्स और गैस जेनसेट पावर प्लांट्स मैनेजमेंट करते हैं। थर्ड है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ऑयल एंड गैस प्लांट प्रोजेक्ट्स के दौरान इन्होंने सिविल इंफ्रा में भी एक्सपर्टीज डेवलप की है। अब कंपनी वर्ल्ड बैंक और एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट्स भी एक्सिक्यूट करती है, जैसे टेक्निकल इंफ्रा डेवलपमेंट और अर्बन प्रोजेक्ट्स। अब इनके टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स की बात कर लें। ओवल प्रोजेक्ट्स का काम मेजरली ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनीज, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स और पीएससी क्लाइंट्स के साथ है। उनकी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ऑल ओवर इंडिया में है, जहां पे पाइपलाइन और गैस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। अब हम लोग आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ ओपन डेट है 28 अगस्त 2025 और क्लोज डेट है 1 सितंबर 2025। अलॉटमेंट डेट है 2 सितंबर 2025 और टेंटेटिव लिस्टिंग है 4 सितंबर 2025। ये बीएसई एसएमई पे लिस्ट होगी। इशू साइज की बात करें तो इशू साइज है 46.74 करोड़। ये पूरा एक फ्रेश इशू है जिसमें टोटल 54,99,200 शेयर्स। इसमें से जो मार्केट मेकर के लिए रिजर्व किया गया है वो है 2.58 करोड़ और ये जो मार्केट मेकर इनके हैं उनका नाम है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो इस हिसाब से नेट ऑफर टू पब्लिक जो है वो है 44.16 करोड़ का इशू। प्राइस बैंड की बात करें तो ₹80 to 85 पर शेयर। लॉट साइज है 1600 शेयर्स का। मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से बनता है 2 लॉट्स के हिसाब से 32 शेयर्स और अमाउंट ये हो जाता है 2,72,000। मतलब एंट्री टिकट हाई है। एलोकेशन ब्रेकअप की बात कर ले तो QIBs के लिए है 28.37%, NIIs के लिए है 26.19%, रिटेल के लिए है 39.92%, दैट इज 21,95,200 शेयर्स। इनके एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है 17.02%। की प्लेयर्स की बात करें इस आईपीओ प्रोसेस में तो इनके बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं एसएमसी कैपिटल्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार हैं एमएएस सर्विसेज लिमिटेड और मार्केट मेकर हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। हम लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देख लेते हैं। कंपनी जो पैसा रेज करेगी इस आईपीओ से उसका यूटिलाइजेशन इस तरह से होगा। पहला जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इसमें 37.03 करोड़ रुपीज रखा गया है और रेस्ट पैसा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ईयर मार्क किया गया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें पिछले 3 सालों में तो फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल इनकम इनका था 64.09 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 78.99 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 103.44 करोड़। 33% ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। एबिटा 3.46 करोड़, 24 में ये बढ़ के हो जाता है 9.89 करोड़ और 25 में ये हो गया 18.08 करोड़। एबिटा मार्जिन इंप्रूव from 5% to 17.7%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3.19 करोड़ से बढ़कर ये हो गया 4.40 करोड़ इंटू 24 और 25 में ये हो गया 9.33 करोड़। पैट इज मोर देन डबल इन फाइनेंशियल ईयर 25। नेटवर्थ की बात करें तो 23 में था 17.75 करोड़, 24 में ये बढ़कर हो गया 33.67 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 55.88 करोड़। इट शोज स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस। बोरोइंग्स की बात करें तो 32.21 करोड़ 23 में, 32.41 करोड़ 24 में और ये फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर हो गया 53.70 करोड़। डेट लेवल इज हाई ऑफ कोर्स इन फाइनेंशियल ईयर 25। रिजर्व्स की बात करें तो 23 में था 17.68 करोड़, 24 में ये हो गया 20 करोड़ और 25 में ये हो गया 40.61 करोड़। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों तेजी से ग्रो हुए हैं, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन बोरोइंग्स भी फाइनेंशियल ईयर 25 में
ऊपर गया है। की रेशियोज की बात करें एज ऑन मार्च 31, 2025 तो ROE है 20.85%, ROC है 21.32%, पैट मार्जिन 9.12%, एबिटा मार्जिन इज 17.68% और डेट टू इक्विटी है 0.96। प्री IPO EPS की बात करें तो ये है 6.11 रुपीज और P है 13.91। पोस्ट IPO EPS की बात करें तो दिस इज 4.49 और P है 18.92। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.67। वैल्यूएशन वाइज IPO थोड़ा प्रीमियम पर आ रहा है कंपेयर टू प्री IPO लेवल्स। अब इनका हम स्वेट एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से। स्ट्रेंथ्स जो है 900+ किलोमीटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स का एक्सक्यूशन, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड कहा जा सकता है इसको। डाइवर्सिफाइड सर्विसेज, EPC प्लस O&M प्लस स्पेशल इंफ्रा प्रोजेक्ट, रोबस्ट ऑर्डर बुक इंश्योर्स फ्यूचर विजिबिलिटी, एक्सपीरियंस प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट टीम। वीकनेसेस की बात करें तो हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट इज 2.72 lakhs, रिटेल पार्टिसिपेशन इज ऑफ कोर्स लिमिटेड, बोरोइंग्स इंक्रीज्ड शार्पली इन फाइनेंशियल ईयर 25। SME IPO में लिक्विडिटी रिस्क, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क भी है, मेजर रिलायंस ऑन ऑयल एंड गैस सेक्टर्स। अपॉर्चुनिटीज देख लें तो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग पुश फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड बैंक एंड ADB फंडेड प्रोजेक्ट्स ओपन ग्रोथ एवेन्यूज, अर्बन डेवलपमेंट एंड CGD infra expansions across tier 2 tier 3 cities, rising demand for O&M services in gas distribution। threats की बात करें तो intense competition in EPC and infra sector, delay in government approvals, funding can impact cash flows, rising input costs that is steel, cement can reduce margins, dependency on few large contracts increases risk। GMP की बात करें तो अभी GMP 0 है। वैसे भी GMP जो है एक अनऑफिशियल डेटा है, इस पे रिलायंस जो है दैट कैन बी वेरी रिस्की। सो जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपने रिसर्च के आधार पे लें। तो दोस्तों, ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग लिमिटेड एक फास्ट ग्रोइंग इंफ्रा एंड ऑयल गैस सर्विसेज कंपनी है जिसका ऑर्डर बुक और मार्जिन्स दोनों स्ट्रांग दिख रहे हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बोरोइंग्स भी बढ़े हैं और IPO वैल्यूएशन प्रीमियम पे है। SME IPO होने के चलते लिक्विडिटी और एंट्री कॉस्ट का रिस्क भी है। बिफोर आई एंड दिस एनालिसिस आई वुड लाइक टू स्टेट दैट ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से बनाई गई है। ये किसी भी तरह से आपको इस IPO को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च कीजिए या अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अर्थ साधना को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल बटन दबाना न भूलें। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।